शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन अपने स्वयं के दुख को काट सकता है। कोई दूसरा नहीं काटेगा, कोई दूसरे की सामर्थ्यता ही नहीं है कि कोई दूसरा। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। कहते हैं 2 देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी। जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन। एक शमी पत्र और 1 बेलपत्र उस घड़े के नज़दीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र
अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमीपत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहाँ आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ डंडी का भाग आपकी ओर हो, और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य कर, अवश्य कर, और अपने जीवन को सार्थक कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। आजकल दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ, 1 कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाए। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ, कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। 1.25 लाख बेलपत्र
शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। 1.25 करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता है। एक पत्र, एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं तो यह मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो। पूर्ण सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो। एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट। भगवान तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है। ख्याति देवी ने कहा, मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा, ठीक है। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी इच्छा भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ। प्रतिदिन अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे,
पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें जानना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाए। मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा, दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या किया। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य